ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में आपको ये एग्जाम्पल नंबर 74 जो है वो समझाया था। मैं अभी ऑब्वियसली वापस से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,80,000 इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको क्वेश्चन में कॉक्स की वैल्यू दी हुई है। वैसे जो हम इतनी मेहनत करते हैं फाइंड करने के लिए, ओके, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। वो भी आपको क्वेश्चन में इसका भी आंसर दिया हुआ है 8 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसकी फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है। कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 टाइम्स, ओके। ये भी अच्छी बात है। चलो, ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं आगे यूज करूंगा। फिर इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, यही लाइन की वजह से सम जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। अब क्वेश्चन में जिसका नाम, जो मैंने रूल आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरी बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो मैं स्कूल के ज़माने से यूज़ कर रहा हूँ। 7th स्टैंडर्ड से जब से इस टाइप के सम्स आने शुरू हुए तब से मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसका नाम पीछे दिया होता है उसको हम एक्स सपोज करते हैं। बेसिकली ये है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। तो इन्वेंट्री एट द एंड जो है पीछे दिया हुआ है, तो मैं इन्वेंट्री एट द एंड को सपोज करूंगा एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेंट्री सपोज क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द एंड बोलो या क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलो, बात एक ही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैंने सपोज कर लिया एक्स। तो अब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को सपोज किया एक्स, देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री विल बी x प्लस 1.5x, ठीक है। अब ये जस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि क्वेश्चन में अगर मोर शब्द दिया हुआ है तो कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम्स ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम्स मोर देन ओपनिंग स्टॉक में फर्क है। अगर मोर शब्द दिया हुआ है तो आपको प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। सिर्फ 1.5 टाइम्स नहीं है। अगर आप सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री को अगर आप सिर्फ 1.5x ले लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1.5 टाइम्स मोर है, मतलब 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो x एंड मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री से वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 1.5x जो है वो ज़्यादा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो है 2.5x। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये समझ में आ गया 2 लाइन तो फिर ये सम बहुत ईजी है। अगर आपको ये 2 लाइन समझ में आ गई तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस बना के कैलकुलेशन कर देता हूँ। ओके, स्पेस बन गई। कभी कभी ऐसे देर लगती है, लगनी तो नहीं चाहिए। कॉक्स की वैल्यू दी हुई है 2,80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे मैं जो वैल्यू है वो पुट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर कॉक्स की जो वैल्यू है वो है 2,80,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ना हमको ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पता है, ठीक है, ना हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पता है। तो एवरेज इन्वेंट्री कहाँ से पता होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,80,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो हमें पता चलेगी, ठीक है। 2,80,000 जो है एवरेज इन्वेंट्री जो है वो सामने जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 8 जो है वो यहाँ पे RHS से नीचे आ जाएगा एंड डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,80,000 अपॉन 8। तो यहाँ पे हमारी एवरेज इन्वेंट्री का जो आंसर है वो आएगा, मैं साइड में डिवाइड कर देता हूँ,
2,80,000 अपॉन 8, तो इसका आंसर आ रहा है 35,000। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35,000 रुपीज। अब एवरेज इन्वेंट्री भी आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री आ गया, कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो एवरेज इन्वेंट्री की जो फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री की फॉर्मूला होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अब ये जो एक्स एन 2.5x की वैल्यू मुझे मिली है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू है 35,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो उनको हमने सपोज किया है, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी आई है 2.5x। ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने सपोज किया था x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या एक्चुअली हमारी x की वैल्यू आएगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये 35,000 यहाँ पे ही रहेगा, सामने जो 2 है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल्स टू में 2.5x प्लस x, ये हो जाएगा 3.5x। ठीक है, अब ये हो जाएगा देयरफॉर 3.5x इक्वल्स टू 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 70,000। अब यहाँ से बस हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये x जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, x जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, 70,000 जो है वो भी अपनी जगह पे ही रहेगा, 3.5 जो है वो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 70,000 डिवाइड बाय 3.5, इसका आंसर आ रहा है 20,000। अब ये जो है वो हमारी x की वैल्यू है। अब हमने याद करो स्टार्टिंग में x सपोज किसको किया था। ठीक है, तो हमने x को एक तरीके से सपोज किया था क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को। हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को x सपोज किया था क्योंकि क्वेश्चन में पीछे दिया हुआ था ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू x हमने सपोज किया था, उसकी वैल्यू आ गई है 20,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 20,000 आ गया। बाकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो आया था 2.5x, तो अभी उसको 2.5 को x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 2.5x, मतलब 2.5 मल्टीप्लाई बाय x की जो वैल्यू है 20,000 वो। ओके, तो नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू, साइड में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो इसका आंसर आ रहा है 50,000। ठीक है, ये इसका आंसर जो है वो आ गया। अब अगर आपको क्वेश्चन चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हो। एवरेज इन्वेंट्री कितना आया था 35,000, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 35,000 आना चाहिए। ये 35,000 आ गया, मतलब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। हमारा हमारा जो आंसर है वो एकदम सही सॉल्व किया है। 50 + 20 70, 70 डिवाइड बाई 2 35। ठीक है, तो इस तरीके से चेक भी हो गया कि परफेक्ट सॉल्व किया है। इक्वेशन वाले सम्स की यही खासियत होती है कि उनको हम चेक भी कर सकते हैं कि सही किया है कि सॉल्व के नहीं किया है। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये आपके एग्जाम्पल 74 का इमेज है, क्वेश्चन का इमेज, नीचे उसका आंसर है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज कर करके लिख लेना।